गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है टारगेट सीरीज़। उसी टारगेट सीरीज़ में हम आगे अपनी सीरीज़ को बढ़ाते हैं। आज है 28वां दिन, 28th। पहले तो आप एक दो कमेंट कर देना कि 28th आर्टिकल किससे रिलेटेड है। दूसरा आप ये कमेंट कर देना 8 2 10 10th पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में बोलता है। पहला हो गया। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 28th आर्टिकल क्या है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 10th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि और क्या इस नंबर से पूछा जा सकता है 10th स्केड्यूल कौन से आर्टिकल कौन से चीज़ को बताता है और यह किस अमेंडमेंट से जोड़ा जाता है। इसको अगर आप डिस्क्राइब कर सकें ना, इस शेड्यूल में जो भी चीज़ है उसको अच्छे से डेफिनेशन दे सके ना, तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। अच्छा से डेफिनेशन दीजिएगा। और जब भी आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि यार मेरे इस इनिशिएटिव से किसी लोगों को बहुत मदद मिल रही है, और मेरे वजह से अगर कोई एक भी बंदा बेनिफिटेड हुआ तो मुझे लगेगा कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है। जो नहीं बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, जो रोज़ लग के पढ़ रहे हैं उनको देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं होगा ना तो कल कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये शुरू से ही साथ में हर दिन मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप देख लेना इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखते हैं आज 28वें दिन में क्या क्या चीज़ करना है। मैथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्विज नंबर 3 और क्विज नंबर 4 करना है और एक सेक्शन मॉक लगाना है। रीजनिंग में आज हमें कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, बस एक सेक्शन मॉक लगाना है। वहीं इसे 2 भी लगा सकते हैं। वहीं इंग्लिश में क्वेश्चन टैग करना है, उसकी वीडियो में बता दूंगा कौन सी करना है। जीएस में भी आज कम है, मात्र 4 पेज पढ़ना है 27 से 30 तक। वहीं आज मॉक कोई नहीं है, आपको एनालाइज करना है 13 नंबर प्रो मॉक जो दिया गया था आपको वो एनालाइज करना है 13। वो अच्छा मॉक था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं बने, बट मेरे ग्रुप के किसी मेंबर ने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आज कोई मॉक नहीं है, लेकिन ग्रुप में तो कोई मॉक नहीं है, बट मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक एडवांस की 3rd नंबर वाली मॉक देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रो मॉक नहीं होगा, तो उन्होंने कल मॉक नहीं दिया होगा। इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ आज आप ना टेक्स्ट बुक का एडवांस का 3rd नंबर वाला मॉक दीजिए। मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा, आप उसको फिल कर लीजिएगा। देन जीएस के क्विज मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, 3 और 4 आज बनाना है। दिल्ली इंग्लिश में लोग आर्टिकल पढ़ते हैं और 1000 तक हमारा एडीएम्स आज कंप्लीट हो गया। तो ये वाला नोट्स मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप इजीली जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये हमारे ग्रुप के जो मैंने 2024 में ही, जब मैं मेंस दे रहा था तो ही मेरे ग्रुप के 2 बंदे जुड़े थे। जो हमारा डाउट ग्रुप था उसमें एक मैम थी और ये एक आरिफ भाई थे। इनको जॉब मिल चुका है 2024 से, बट इनको ना होम पोस्टिंग नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस बार ट्राई कर रहे हैं। आपको मैं बता के बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इन्होंने प्रो मॉक में रैंक 1 हासिल किया है, और ये तो बहुत पहले का है, अभी भी शायद उनका 3rd रैंक आ रहा है। और जो एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ग्रुप के ही किसी बच्चे का किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा स्कोर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आरिफ भाई आपको, आप ऐसे ही लगे रहिए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमें क्विजेज लगाने थे प्रो मॉक से जिनके पास पेड है। फ्री के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्विज लगा सकते हैं टेस्ट रैंकिंग से। मैंने टेलीग्राम पे बहुत बार लिंक डाल रखा है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही हम ये मिडिवल हिस्ट्री है, आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्विज मिलेंगे। आपको ये क्विज लगाने, देखो क्विजेज तो लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे। देन हमें क्वेश्चन टैग में रानी मैम की ये वाली वीडियो करनी है, जिसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं हर एक दिन एक कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और उस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगा। उसी सीरीज़ में मेरा एक ये है कि एनी और एनी अदर, बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि मैं ऐसे समझाऊंगा ना, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आज हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, ज़िंदगी भर का कन्फ्यूजन मिट जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी मैं क्वेश्चन है ना, आप उसमें एनी और एनी अदर में जो भी आंसर होगा आप उसको कमेंट कीजिए। आप पहले आंसर ये देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, इसमें एनी लगेगा या एनी अदर लगेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और कमेंट कीजिए।
3 का देखिए और कमेंट कीजिए, 4 में भी देखिए और कमेंट कीजिए, देन 5, 6, 7 और 8। आई होप सभी ने इसे बना लिया होगा और इसको कमेंट भी कर दिया होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझते हैं। जो हमारा ये है एनी और एनी अदर, ये पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। जहाँ भी हमें जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर ए का कंपेयर किसी एक कम्युनिटी से कर रहे हैं, अगर ये ए इसमें इंक्लूडेड है, इसमें अगर इंक्लूडेड है तो हम वहाँ पे एनी अदर यूज करेंगे। अगर यह ए इसमें नहीं आता है तो हम वहाँ पे सिर्फ एनी का यूज करेंगे। मैं जानता हूँ अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बट एग्जाम्पल्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप देखो, राहुल इज एज स्मार्ट एज एनी या एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखो राहुल भी क्या है, बॉय है, और क्लास में वो बॉय है, मतलब ये इंक्लूडेड है। जिस ग्रुप से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इंक्लूडेड है, तो हमें क्या देना है, इंक्लूडेड होता है तो हमें देना है एनी अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी अदर, ये गलत हो जाएगा। देन वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए, गोविंद इज स्मार्टर देन एनी या एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब गोविंद तो क्या है, बॉय है, और हम कंपेयर कर रहे हैं गर्ल से, मतलब यह इस ग्रुप में नहीं आता है, तो हम एनी अदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप ये भी देख रहे होंगे आपका आंसर सही है या गलत है। फिर है राजू इज टॉलर देन एनी या एनी अदर गर्ल इन द क्लास। राजू तो लड़का है भैया, अब हम इसको गर्ल से कंपेयर करेंगे, ये इसके ग्रुप में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे एनी अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी आएगा। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज एनी या एनी अदर गर्ल इन द कॉलोनी। अब रानी तो खुद भी गर्ल है, तो ये इस ग्रुप में आ रहा है, जब ये इस ग्रुप में आ रहा है तो एनी नहीं लगा के क्या लगाएंगे, एनी अदर लगाएंगे। नाइल जो रिवर है इज द लॉन्गर देन एनी या एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। पर इस वर्ल्ड में ही तो यह नाइल नदी बहती है, तो जब ये इसका पार्ट है तो यहाँ पर एनी अदर लगाएंगे, एनी नहीं लगाएंगे। इसमें देखते हैं, नाइल इज लॉन्गर देन एनी या एनी अदर रिवर इन द इंडिया। बट नाइल रिवर कब से इंडिया में बहने लगी, ये इसका पार्ट नहीं है। जब ये इसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पे एनी अदर नहीं होगा, एनी होगा। मुझे लगता है अगर आप इस सभी एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से किए होंगे तो आपको ये एनी और एनी अदर का कॉन्सेप्ट कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं करेगा। देन अब इसमें एक क्या है कि कोई भी, मैंने जब भी बोला था कि पॉजिटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री के साथ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल सा बात है। एक है पिस्तौल यादव, सच में मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़का का नाम है पिस्तौल यादव, इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल हीज अदर ब्रदर्स। बट यहाँ पे ये तो हम सुपरलेटिव डिग्री है, जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो अदर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पिस्तौल यादव इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल हीज ब्रदर्स। सेम इसी तरह से लोहा सिंह इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हीज अदर ब्रदर। भैया यहाँ पे हम कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अदर का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके बिना ही हो जाएगा ये। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये 1 डे 1 कॉन्सेप्ट वाला आपको ये आइडिया बहुत पसंद आता होगा, जिसमें आप 5 मिनट में एक अच्छा खासा जो कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम इजीली रिवाइज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच।